हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर एक जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है। जेंडर एक जैविक निर्धारक है। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल होती है। लिंग की भूमिका को समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं और पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणा से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संज्ञानात्मक और संवेगात्मक दोनों में अंतर होता है। संवेगात्मक बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। विकास एक व्यापक अवधारणा तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक निश्चित अवस्था के बाद रुक जाती है। विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम शामिल होते हैं, जिनमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और साथ ही साथ संवेगात्मक विकास शामिल होते हैं। जिसके अंतर्गत शारीरिक विकास के अंतर्गत आएंगे विभिन्न अंगों एवं लंबाई का बढ़ना। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होना। संज्ञान कि हम किस वस्तु के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं परंपराओं, रीति रिवाज एवं विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार। जैसे कि हमारे समाज में कौन सी रीति रिवाज परंपरा है उसके बारे में। और सबसे जो आम है संवेगात्मक विकास की प्रक्रिया। इसमें होता है संवेग, जैसे हमारा रोना, हंसना, खेलना, खाना, भूख लगना इत्यादि, ये संवेगात्मक प्रक्रिया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाले कई योग्यताएं शामिल हैं। ऑप्शन बी है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ऑप्शन सी है बुद्धि अनुभव के परिणाम के स्वरूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन डी है बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण या तर्क शामिल हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बुद्धि बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। अतः बुद्धि बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि के कई परिभाषाएं दी गई है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है।
बुद्धि को मुख्यतः 3 आयाम होते हैं। मुख्यतः 3 आयाम होते हैं, एक कारक, द्विकारक और बहुकारक या बहुआयामी ऐसे बोला जाता है। और बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की परिभाषा इत्यादि हम बुद्धि जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे पूर्णतः विस्तार रूप से। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा परिवार। परिवार ही बालक का प्रथम समाजीकरण होता है। जहाँ पे बालक का प्रथम विकास, पहला समाज जो मिलता है वो परिवार ही होता है। समाजीकरण विकास की वह प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। समाजीकरण विकास की वह प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति में समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम उसके परिवार, माता पिता से प्रारंभ होती है। यद्यपि व्यक्ति के समाजीकरण में स्थानीय तथा बाहरी परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें व्यक्ति में व्यवहार तथा सोचने समझने की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगर यहाँ पे पूछे प्राथमिक की जगह पर पूछे द्वितीय कौन सा है, तो हम विद्यालय डाल सकते हैं। विद्यालय, क्योंकि विद्यालय रहे तो विद्यालय, अगर समाज रहे तो समाज। देखिए, अगर जब द्वितीय पूछेगा तो विद्यालय पूछेगा, और नहीं तो विद्यालय नहीं पूछा तो समाज। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। क्या हम सोच सकते हैं, क्या वो बच्चे सोच पाते हैं? नहीं। बच्चे अभी वस्तु के जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से होते हैं अवस्थाएं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं, अवस्थाएं में परिवर्तन होते जाते हैं, वैसे वैसे सोचने समझने की क्षमता विकसित होने लगती है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, अगर पूछे संज्ञान से संबंधित प्रश्न है तो यहाँ पे पहला चीज़ ये ध्यान रखा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। किनको? तो जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्ति की प्रवृत्ति, विकास व विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या करता है? सिद्धांत, जो विकास का सिद्धांत है वो क्या करता है? व्यक्ति की प्रवृत्ति, विकास और विभिन्न अवस्थाओं के ज्ञान में विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति, विकास और विभिन्न अवस्थाओं का जो ज्ञान होता है उसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में यह बताया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मात्रात्मक रूप से, जबकि किससे भिन्न होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। यहाँ पे आपको गुणात्मक और मात्रात्मक पढ़ने को बीएड सेकेंड ईयर में अवश्य मिलेगा। होती है तथा दोनों में सोचने और समझने और व्यवहार करने का स्तर भी अलग अलग होता है। पहले ही हम बताए हैं कि जो वयस्क सोच सकते हैं वो बालक नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि बालक वही सोचते और समझते हैं जो अपने आसपास देखते हैं घटित होता है उसी के बारे में, और कुछ समय बाद उसे वो भूल जाते हैं। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।